दूसरा कुरिन्थियों बाब 7। बस ए अज़ीज़ों, चूँकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुँचाएं। हमको अपने दिल में जगा दो। हमने किसी से बेइंसाफ़ी नहीं की, किसी को नहीं बिगाड़ा, किसी से दगा नहीं की। मैं तुम्हें मुजरिम ठहराने के लिए ये नहीं कहता, क्योंकि पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे दिलों में ऐसे बस गए हो कि हम तुम में एक साथ मरें और जिएं। मैं तुमसे बड़ी दिलेरी के साथ बातें करता हूँ। मुझे तुम पर बड़ा फ़ख्र है। मुझको पूरी तसल्ली हो गई है। जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं, उन सब में मेरा दिल खुशी से लबरेज रहता है, क्योंकि जब हम मकदूनिया में आए उस वक्त भी हमारे जिस्म को चैन ना मिला, बल्कि हर तरफ से मुसीबत में गिरफ्तार रहे। बाहर लड़ाइयाँ थीं, अंदर दहशतें। तो भी आजिज़ों को तसल्ली बख्शने वाले यानी खुदा ने तीतुस के आने से हमको तसल्ली बख्शी, और ना सिर्फ उसके आने से बल्कि उसकी उस तसल्ली से भी जो उसको तुम्हारी तरफ से हुई, और उसने तुम्हारा इश्तियाक, तुम्हारा गम और तुम्हारा जोश जो मेरी बाबत था हमसे बयान किया, जिससे मैं और भी खुश हुआ। गो मैंने तुमको अपने ख़त में गमगीन किया, मगर उससे पछताया नहीं, अगरचा पहले पछताता था। चुनाचा देखता हूँ कि उस ख़त से तुमको गम हुआ। गो थोड़े ही अरसा तक रहा। अब मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि तुमको गम हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे गम का अंजाम तौबा हुआ, क्योंकि तुम्हारा गम खुदा परस्ती का था, ताकि तुमको हमारी तरफ से किसी तरह का नुकसान ना हो। क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम निजात है, और उससे पछताना नहीं पड़ता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। बस देखो, इसी बात ने कि तुम खुदा परस्ती के तौर पर गमगीन हुए, तुम में किस कदर सरगर्मी और उज़र और खफगी और खौफ और इश्तियाक और जोश और इंतकाम पैदा किया। तुमने हर तरह से साबित कर दिखाया कि तुम इस अमर में बरी हो। बस अगरचा मैंने तुमको लिखा था, मगर ना उसके बाइस लिखा जिसने बेइंसाफ़ी की, और ना उसके बाइस जिस पर बेइंसाफ़ी हुई, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी सरगर्मी जो हमारे वास्ते है खुदा के हुजूर तुम पर ज़ाहिर हो जाए। इसीलिए हमको तसल्ली हुई है, और हमारी इस तसल्ली में हमको तीतुस की खुशी के सबब से और भी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि तुम सब के बाइस उसकी रूह फिर ताज़ा हो गई। और अगर मैंने उसके सामने तुम्हारी बाबत कुछ फ़ख्र किया तो शर्मिंदा ना हुआ, बल्कि जिस तरह हमने सब बातें तुमसे सच्चाई से कहीं, उसी तरह जो फ़ख्र हमने तीतुस के सामने किया वो भी सच निकला। और जब उसको तुम सब की फरमाबरदारी याद आती है कि तुम किस तरह डरते और कांपते हुए उससे मिले, तो उसकी दिली मोहब्बत तुमसे और भी ज़्यादा होती जाती है। मैं खुश हूँ कि हर बात में तुम्हारी तरफ से मेरी खातिर जमा है। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।